अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब खैरियत से होंगे और दुआ है कि आप सब अपने प्यारों के साथ एक सेहतमंद ज़िंदगी गुजार रहे हों। तो आज की वीडियो भी बड़ी ज़बरदस्त होने वाली है। कुछ ज़बरदस्ती टिप्स एंड ट्रिक्स लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ। तो बिना टाइम ज़ाया किए बढ़ते हैं आज की इस ज़बरदस्ती वीडियो की तरफ। अगर आपके घर में भी बच्चियां हैं तो इस तरह की कलरफुल पोनियाँ तो लाजमन आपके घर में होंगी और आपने लाकर रखी होंगी। तो हम इन पोनियों को जब लाकर रख लेते हैं, ये कुछ रबर बैंड्स की तरह की होती हैं, तो ये आपस में चिपक जाती हैं कुछ अरसे के बाद। तो आपने क्या करना है कि टैल्कम पाउडर लेकर इसमें छिड़क देना है। तो थोड़ा सा टैल्कम पाउडर डालकर जब इसमें हम डाल देंगे तो उससे ये होगा कि ये जो पोनियाँ हैं ये आपस में चिपकेंगी नहीं। सेम प्रोसीजर हम रबर बैंड अगर हमने स्टोर करने हैं तो उनके साथ भी कर सकते हैं। और अगर आपके पास टैल्कम पाउडर नहीं है तो आप कॉर्नफ्लोर भी इसमें डालकर काफ़ी लंबे अरसे तक इन पोनियों को बिना ख़राब किए स्टोर कर सकते हैं। इस तरह से ये पोनियाँ बिल्कुल भी आपस में नहीं चिपकेंगी। और अब बढ़ते हैं टिप नंबर 2 की तरफ। तो हम सब आयरन तो यूज़ करते ही हैं, लेकिन इसकी वायर जो है वो इधर उधर फैली रहती है। इसको किस तरह से ऑर्गेनाइज़ करके रखा जाए, इसके लिए एक ज़बरदस्त सा आइडिया आपके साथ शेयर करूँगी कि सबसे पहले आपने इसकी वायर को इस तरह से फ़ोल्ड कर लेना है, एक रोल सा बना लेना है इसका इस तरह से आपने। और इसके बाद आपका जब स्विच आ जाएगा तो तब आपने इसको वहीं छोड़ देना है। इसके बाद आपने ले लेनी है एक पोनी और इस पोनी को आपने इस तरह से पूरी वायर के ऊपर जो आपने इस तरह से फ़ोल्ड की हुई थी उसके ऊपर चढ़ा देना है। पहले एक बल देंगे, इसके बाद हम दूसरा बल देकर इसको अच्छी तरह से सिक्योर कर लेंगे। स्विच वाली साइड अभी हमने बाहर ही रहने देनी है। अब क्या करना है, हमने इस्त्री के जो हैंडल के पास ले जाना है इस फोल्ड किए हुए तार को, और जो स्विच वाली साइड है उसको हमने अब इस तरह से तार की तरफ दूसरी साइड से लाते हुए इस पोनी के अंदर हमने इस स्विच को इस तरह से फिक्स कर देना है। तो ये बड़े ही ज़बरदस्त तरीके से आपकी तार जो है फिक्स हो जाएगी और इधर उधर बिखरी नहीं रहेगी। इस तरह से आप अपनी इस्त्री की तार को बड़े ही ऑर्गेनाइज तरीके से रख सकते हैं। तो आई होप आपको मेरा ये आइडिया भी पसंद आया होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट आइडिया की तरफ। हम सभी के घरों में इस तरह से कंघियाँ और कॉम्ब हम इस्तेमाल करते हैं जो कि काफ़ी डर्टी हो जाते हैं, इसलिए इनकी क्लीनिंग बड़ी ज़रूरी होती है। और बिना पानी के हम इनको किस तरह से क्लीन करें, इसके लिए ज़बरदस्त सा आइडिया आपके साथ शेयर करूँगी कि आपने क्या करना है कि टैल्कम पाउडर ले लेना है और इस तरह से अपनी कंघियों के ऊपर इसको डाल देना है। उसके बाद आपने कोई भी पुराना टूथब्रश ले लेना है और उसकी मदद से अच्छी तरह से इसको क्लीन कर लेना है। टूथ ब्रश से इसकी क्लीनिंग बड़ी अच्छी होगी और जो टैल्कम पाउडर हमने डाला है उससे इसकी सारी जो मैल है वो निकल आएगी। बिना पानी से धोए हम इसको बड़ा ही ज़बरदस्त क्लीन कर सकते हैं इस मेथड से। आजकल वैसे भी सर्दियां हैं तो पानी का इस्तेमाल किए बगैर आप इसको इस तरह से क्लीन कर सकते हैं। हरी मिर्चों के काटने से बाज़ दफ़ा हमारे हाथों पे बहुत बुरी जलन होने लग जाती है और बाज़ लोगों के हाथों पे तो बहुत ही बुरी जलन होती है कि वो सारा दिन इसी तकलीफ़ में फिर रहते हैं। तो इसके लिए बड़ा ज़बरदस्त सा एक आइडिया है कि आपने एक फ़ोर्क ले लेना है और हरी मिर्चें इस तरह से इसके अंदर इंसर्ट कर देनी है। इसके बाद आप जब इन हरी मिर्चों को काटेंगे तो आप देखेंगे कि आपके हाथों पे बिल्कुल जलन नहीं होगी और किसी किस्म की इरिटेशन नहीं होगी। तो इस तरह से फ़ोर्क के अंदर जब हम हरी मिर्चों को फिक्स कर देंगे तो ये बड़ा ईज़िली हम काट सकते हैं, चॉप कर सकते हैं और इस तरह से हमारे हाथ भी हर किस्म की तकलीफ़ से और जलन से महफूज रहेंगे। इसलिए कि बाज़ लोगों के हाथों पर तो मैंने देखा है कि वाक़ई बहुत ज़्यादा इरिटेशन हो जाती है हरी मिर्चों के काटने की वजह से। इस तरीके से आप बहुत ही आसानी से इनको चॉप कर सकते हैं। तो है ना ज़बरदस्त सा आइडिया। अब नेक्स्ट टिप की तरफ बढ़ते हैं कि समटाइम्स हमने कुछ भी सिरप वगैरह या मेडिसिन ला के रखी होती है तो उनके कैप नहीं खुल रहे होते और बड़ा ही मुश्किल हो जाता है उनके कैप्स को खोलना। तो इसके लिए भी एक ज़बरदस्त सा आइडिया है मेरे पास कि आपने रबर बैंड ले लेना है। हमारे घरों में अक्सर आते हैं रबर बैंड और हम इन्हें संभाल के रख लेते हैं। तो आपने इसके ढक्कन के ऊपर इस तरह से रबर बैंड को लपेट देना है 2 से 3 दफ़ा। अब जब आप इसको खोलेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे कि आपका जो बोतल का ढक्कन है या जो भी मेडिसिन का ढक्कन है बहुत ही ईज़िली आसानी से खुल जाएगा। और ये छोटी सी ट्रिक है लेकिन बहुत काम आने वाली है। तो आई होप आपको मेरे आज के आइडियाज़ पसंद आए होंगे। अगर आपको आज के आइडियाज़ पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।